हमारा जो पहला चैप्टर है गणित का वो है वास्तविक संख्या, है ना। रुको, अगर ये वीडियो मिस किया तो बच्चों 5 से 6 नंबर आपका जो है ना वो चला जाएगा। वीडियो को पूरा देखो, बोर्ड में हर वो क्वेश्चन जो आने वाले हैं यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, आपको हर कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। अगर अभी तक भी आपका तैयारी जीरो है तो मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आप मेरा प्लेलिस्ट देखते हैं ना, आप हमारे साथ लास्ट तक, परीक्षा तक, एग्जाम तक जुड़े रहते हैं तो आपका बोर्ड में 70, 75, 80, 90, 95 नंबर तक भी आएगा। तो पहला चैप्टर है बच्चों हमारा वास्तविक संख्या। अब आए हो बच्चों तो पढ़ लो, है ना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जितने का भी एक क्लास हो, आप क्लास अटेंड करके देख लो आप में क्या बेनिफिट मिलता है। अगर ये वीडियो देख लिया तो वास्तविक संख्या का कोई दूसरा वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें बच्चों कितना टाइप का क्वेश्चन बनता है वास्तविक संख्या में? सबसे पहले तो बच्चों इससे लगभग 7, 8, 10 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। 1 घंटा आप मुझे दो, 10 नंबर में आपको आपकी जेब में रख दूंगा मैथ का। अभाज्य गुणनखंड विधि सीखेंगे, क्या होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। पहले देखते हैं कि कितना टाइप का क्वेश्चन आता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको HCF और LCM निकालना पड़ता है, ये सीखेंगे, आसान मेथड से सीखेंगे। दूसरा है महत्तम समापवर्तक निकालना यूक्लिड विभाजन से, इसको भी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि शांत और अशांत कैसे पहचानें कि ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव मान जो आएगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। शांत अशांत कब समझेंगे कि क्या होता है। इसके बाद बच्चों बात करें तो साबित करना, √2, √3, √5 या फिर इस प्रकार का जो साबित करने के लिए आता है कि सिद्ध करे √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या। मैं यहाँ पे परिमेय लिख दिया हूँ, यहाँ पे अपरिमेय होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है। शुरू करें, वर्सेस भाज्य। इस चैप्टर का ये बेसिक है। अब भाज्य और भाज्य समझ में आ गया तो आपका 25-30% काम खत्म हो जाता है। जैसे बच्चों कोई संख्या ले लो, 2 ले लेते हैं, चलो 2 किस किस के टेबल में आता है? 1 में आता है, 1 में तो सारा आएगा और खुद में आता है। क्या इसके अलावा 2 किसी टेबल में आता है? किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है। तो ये केवल किस में आ रहा है? खुद में, है ना, आ रहा है और 1 में आ रहा है ना। तो जो खुद में और 1 में आ उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों? अभाज्य। और उदाहरण ले सर 3 लेते हैं, 1 में आता है, 2 में 3 नहीं आता है, 3 में आता है, ये भी कैसा है सर? अभाज्य है। ठीक है, 4 ले लेते हैं बच्चों, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं आता और खुद में आता है, यानी कि 1 और खुद के अलावा भी आ रहा है। तो ये कैसी संख्या है? हमारा भाज्य संख्या है। 6 का बताना बच्चों, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, क्या होगा ये? भाज्य या अभाज्य? ये कैसा हो जाएगा सर? ये भाज्य हो जाएगा। 7 का बात करें बच्चों, 1 में आता है और खुद में आता है, कैसा हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा, है ना। 8 की बात कर ले बच्चों, 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और 8 में आता है, क्या होगा ये? जल्दी बोलो, भाज्य होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? भाज्य और अभाज्य पहचानने के लिए हम लोग सीखते हैं, है ना। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि शुरू करते हैं। हेडिंग लगाओ प्यार से। प्ले है। अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि से बच्चों 2 क्वेश्चन आते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए और लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और उसे शुरू करते हैं हम लोग कि कैसे इसको बनाना होता है। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकालना सीखेंगे? HCF यानी कि मसा और LCM यानी कि लसा। लास्ट तक बने रहना है। अब कुछ नया सीख के जाओगे, या पहले से चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको फिर भी कुछ नया देखने को यहाँ पे मिलेगा। एक नया तरीका मिलेगा, एक आसान सा विधि मिलेगा जिससे आप क्या कर सकते हो, इस चैप्टर के जो भी प्रश्न आए इस चैप्टर से आप उसको मिनटों में उड़ा सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, और पहला क्वेश्चन है हमारे पास 20 और 36। 20 और 36, इसका 2 चीज निकालना है, एक निकालना है मसा और एक निकालना है लसा। एग्जाम में महत्तम समापवर्तक दे दे या लघुत्तम समापवर्तक दे दे, क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप 20 लो, 20 का अभाज्य गुणनखंड करो। तो सबसे पहले सर 2 से आता है 10 बार में, 2 से आता है 5 बार में। क्या 5 अभाज्य संख्या है? 5 1 में आता है और खुद में आता है, यानी कि बच्चों हम 20 के जगह क्या लिख सकते हैं? इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। महत्तम और लघुत्तम निकालना है तो 20 के जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 × 2 × 5।
ठीक है। एक बात और बताना, 2 कितने बार है? 2 बार है, तो इसको मैं सीधा ऐसे लिख दूं, 2 है 2 बार। आते हैं 36 का, यहाँ पे निकालते हैं। चलो 2 से जाएगा 18 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, ठीक है। फिर अब 3 क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या है ना। तो यानी कि सर 36 के जगह हम लिख सकते हैं 2 है 2 बार और 3 है 2 बार, ठीक है। अब इस दोनों को तुलना करो, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 यहाँ कितने बार है? 0 बार है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, 5 यहाँ पे कितने बार होगा? फिर 0 बार। अब देखो 2 चीज निकालना है, एक निकालना है मसा, एक निकालना है लसा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मसा निकालना हो बच्चों तो कम वाला लेना, कितने वाला? कम वाला। और लसा निकालना हो तो ज्यादा वाला। वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ के गया तो आपका जो 7 नंबर है ना, 7 से 10 नंबर के बीच में चला जाएगा। अब देखो मसा निकालना है ना बच्चों, कम वाला। सबको देखो, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे, यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, तो 2 बार ही लेंगे, गुना करेंगे। 3 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 0 बार है, कौन सा लेना है? कम वाला, यानी कि सर 3 0 बार है, ठीक है। 5 बात कर ले, 5 बच्चों यहाँ पे 0 बार है, 5 यहाँ पे 1 बार है, कम वाला यानी कि सर 5 0 बार वाला है। किसी चीज पे भी बच्चों ए पे अगर घात, इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। किसी चीज का भी घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 आता है। जैसे 2 पे घात 0, इसका मान 1 आएगा सर। 2000 पे घात 0, इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा सर, ठीक है। तो 2 को 2 बार गुना करेंगे बच्चों, 4। 3 पे घात 0 है, इसका मान 1 आएगा। 5 पे घात 0 है सर, इसका मान 1 आएगा। इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आएगा सर, यहाँ पे 1 आएगा सर, यहाँ पे 1 आएगा। 4 गुने 1 4, फिर 4 गुने 1 4 आएगा, है ना। तो क्या मसा निकालने के लिए आ गया? मसा मीन्स कम वाला लेना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर दो, है ना, दोनों संख्या का, फिर मसा यानी कि कम वाला वहां पे लेके लिख देंगे। अब आते हैं बच्चों लसा पे, है ना। लसा यहाँ निकाल देते हैं, जाना नहीं है अभी, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड में आने वाले हैं, ठीक है, फालतू इधर उधर का नहीं। अब बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक का। इसमें क्या लेने के लिए बताए थे? ज्यादा वाला, है ना। तो दो गो है, दो गो है, बराबर ही है तो 2 ही लेंगे, गुना। 3 का बात कर ले तो 2 है और 3 0 है, लेकिन सर इसमें तो लेना होता है लघुत्तम में ज्यादा वाला, तो 0 ले लें या 2 ले लें? तो ज्यादा यानी कि 2 लेंगे सर। 5 की बात करें बच्चों तो 5 है 0 बार, 5 है 1 बार, तो ज्यादा वाला यानी कि 1 बार वाला लेना है। 2 का होता है सर 4, 3 का वर्ग होता है 9, 5 पे 1 होता है 5, कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। कैसे कि 5 4 20 नमा 180। और क्वेश्चन 2 बनेगा, ये क्वेश्चन आते हैं आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। 2 संख्या दिया हुआ रहेगा, उसका लसा और मसा ज्ञात करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप लोग को ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं देता हूं बच्चों, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है 18, 24 और 60, तीनों का लेंगे। 18 का अलग से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 24 का और 60 का। फिर तीनों में जो कम वाला होगा वो मसा में जाएगा, तीनों में जो ज्यादा वाला होगा वो लसा में जाएगा। अठारह का निकालिए सबसे पहले आप, फिर निकालिए 24 का, फिर निकालिए 60। आते हैं बच्चों 18 पे। 2 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में। 3 होता है सर अभाज्य, नहीं लगेगा, है ना। तो 2 1 बार, 3 2 बार। 24 का बात कर ले बच्चों, तो 24 सबसे पहले 2 से लगाओ आप 12, फिर 2 से लगाओ 6, फिर 2 से लगाओ 3 होता है अभाज्य सर, अब नहीं लगने वाला, यानी कि 2 1 2 3 बार है और 3 1 बार है। 60 का बात कर ले बच्चों, 2 से लगाएंगे 30, 2 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5,
5 होता है अभाज्य, अब नहीं लगने वाला। तो 2 कितने बार है बच्चों? 2 बार। 3 है 1 बार, 5 है 1 बार। इसमें 2 3, इसमें भी 2 और 3, इसमें एक 5 है, तो 5 यहाँ पे 0 बार, 5 यहाँ पे 0 बार। सब में 2 3 5, 2 3 5 आ गया। अब निकालते हैं मसा। मसा मीन्स क्या होता है? जल्दी बोलो, ज्यादा या कम वाला? कम वाला। एक एक करके, 2 2 गो है, 2 3 गो है, 2 1 गो है, तो कम वाला 1 गो। 3 का बात करें, 1 गो है, 1 गो है, 2 गो है, 3 कम वाला 1 गो। 5 1 गो है, 0 गो है, 0 है, यानी कि कम वाला 0। ठीक है, जल्दी करो। 2 गुने 3, किसी चीज पे भी 0 1 होगा, यानी कि कितना होगा बच्चों? 6। बात करते हैं लसा का। लसा कितना? ज्यादा वाला। 1 गो है, 3 गो है, 2 गो है, यानी कि ज्यादा वाला। ठीक है, 3 1 गो है, 1 गो है, 2 गो है, 3 ज्यादा वाला। 1 गो है, 0 0, कि कौन सा लेंगे? 1 वाला लेंगे। ठीक है, तो 2 को 3 बार पढ़ेंगे, 8। 3 को ऐसा समझो ना, ऐसे करके 2 को 3 बार पढ़ रहे हैं। ऊपर अगर 4 दिख जाए बच्चों तो 2 को 4 बार लिखो। 1 बार, 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखा। 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का 8 × 5 = 40, 9 360। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, है ना। अगला क्वेश्चन दो, चलो जल्दी से बनाना। 12 30 48। हम लोग अगला टारगेट हम लोग रखेंगे कि 25 से 30 दिन मैक्सिमम, वहां तक हमारा गणित खत्म हो जाए, है ना। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो बताएंगे आप लोग रिवाइज करोगे उसको। चलो मैं इसको बनाता हूँ बच्चों। 12 का निकालना है सर, 30 का निकालना है, 48 का निकालना है। साइड में कर ले। 12 2 से कटेगा, 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, यानी कि 2 2 गो है, 3 1 गो है। 30 का बात कर ले बच्चों। 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 2 1 गो है, 3 1 गो है, 5 1 गो है। 5 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे दे देंगे 0 बार। 48 का निकाल दें। 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 1 2 3 4 बार 2 है, 4 बार 2 है, 3 है 1 बार, 5 भी देना पड़ेगा 0 बार। आते हैं मसा पे और लसा पे। मसा मीन्स कम वाला। 4 बार है, 2 बार है, 1 बार है और 2 बार है। 4 बार, 1 बार और 2 बार, कौन सा लेंगे? कम वाला। 2 1 बार। 3 1 बार, 1 बार 1 बार, कौन सा लेंगे? कम वाला। 5 0 बार, 1 बार 0 बार, कौन सा लेंगे बच्चों? कम वाला। देखो इसका तो हो जाएगा 2 गुने 3, 5 पे 0 है, यानी कि 1, क्या होगा मसा? 6। आते हैं लसा पे। 4 बार है सर, 1 बार है, 2 बार है। लसा मीन्स ज्यादा वाला। 3 1 बार, 1 बार 1 बार, बराबर ही है, 1 बार लेंगे। 5 0 5 1 बार, 5 0 बार, यानी कि ज्यादा वाला 5 1। 2 4 हो जाएगा 16। 2 को 4 बार गुना कर लो। 1 2 3 4, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुने 3 गुने 5, 16 25 80, 80 तिया 240, 240 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, आप लोग अगला निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था ना, 4 20 24 48, जल्दी बनाओ इसको। आ गया इसका आंसर, है ना। चलो बनाते हैं बच्चों। 20 का, 24 का और 48 का।
साइड में निकाल लेते हैं। 20 का क्या होगा, 2 से 10 है ना, 2 से 5 बार में। आगे नहीं लगने वाला क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। तो 2 है 2 बार, 5 है 1 बार। 24 का निकाल ले। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी कि 2 है 3 बार, 3 है 1 बार। 2 है 3 बार, 3 है 1 बार। यहाँ पे बच्चों 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है 0 बार। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे है 3 0 बार। 2 3 5 इसमें भी, 2 3 5 इसमें भी। 48 का कर लेते हैं। 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। 1 2 3 4 बार 2 है, 4 बार 2 है। 3 है 1 बार और 5 है 0 बार। ठीक है, क्या होगा मसा निकालते हैं। तो मसा मीन्स क्या होता है बच्चों, कम वाला। लसा मीन्स ज्यादा वाला। 2 4 2 3, 2 2 बार है, कम वाला है यानी कि 2 2 बार। 3 1 बार, 3 1 बार, 3 0 बार, कम वाला 3 0। यहाँ पे 5 0 5 0 5 1, क्या होगा 5 0 बार। देखो 2 का 4 हो जाएगा, 3 0 है यानी कि 1 है, 5 0 यानी कि इसका आंसर कितना होगा 4। लसा कितना आया, लसा मीन्स होता है सर ज्यादा वाला। 2 बार है 2, 2 है 3 बार, 2 है 4 बार, ज्यादा यानी कि 2 4 बार है। 3 1 बार है, 1 बार है 0 बार है, यानी कि ज्यादा वाला 1 बार। 5 0 बार है, 0 बार है ना, और 1 बार है, ज्यादा वाला 1 बार होगा। 2 का 4 बार पढ़ेंगे, 16 3 और 5, 16 25 80 3 240। अगला क्वेश्चन दे। पच्चीवा नंबर क्वेश्चन, 18 21 30। बनाओ जल्दी इसको। अठारह का, 21 का, 30 का साइड में करते हैं। 2 से 9 बार है ना, 3 से 3 बार, सबका निकाल लेते हैं एक बार है ना। 21 का निकालते हैं बच्चों। 3 से 7 बार नहीं लगने वाला है ना। 30 का निकालते हैं। 2 से 15 बार, 3 से 5 बार। अब आते हैं 18 की जगह लिख सकते हैं 2 है 1 बार, 3 है 2 बार। 21 का बात कर ले, 3 है 1 बार, 7 है 1 बार। 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। आगे 30 का बात करते हैं। 2 है 1 बार, 3 है 1 बार, 5। यहाँ पे 2 3 5 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 नहीं है। और क्या बचा, देखो 2 3 5 है ना, 2 3, यहाँ पे 5 नहीं है, 5 यहाँ होगा 0 बार, ठीक है। 5 यहाँ पे कितने बार होगा, 0 बार। यहाँ पे 7 नहीं बच्चों, 7 कितने बार होगा, 0 बार होगा। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे 2 कितने बार, 0 बार। अब क्लियर है ना। अब निकालते हैं बच्चों मसा। मसा मीन्स होता है कम वाला। 2 का चेक कर लेते हैं। 2 है 1 बार, 2 है 0 बार, 2 है 1 बार, 2 होगा 0 बार। 3 का बात करते हैं। 3 है 1 बार, 3 है 1 बार, 3 है 2 बार, 3 होगा 1 बार। 5 1 0, 5 होगा 0 बार। उसी प्रकार से 7 का बात कर ले। 7 यहाँ पे नहीं है, दे देंगे। 7 कितनी बार होगा बच्चों, 0 बार। 1 गुने 3 गुने 1 गुने 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा है ना। इसका लसा यहाँ पे निकाल ले। चलो इसका लसा निकालते हैं। लसा क्या होता है बच्चों, ज्यादा वाला। देखो 2 1 बार, 2 0 बार, 2 1 बार, तो 1 बार वाला ज्यादा है। 3 का बात कर ले। 3 है 1 बार, 3 है 1 बार, 3 है 2 बार, 3 होगा ज्यादा वाला 2 बार।
515050, 5 एक ज़्यादा है। उसी प्रकार से बच्चों 707170 यानी कि 7 ज़्यादा वाला ये आएगा, है ना। 2 3 का 9, 5 है ना 7, 2 नमा 18 25 90, 9 सत्ते 63 630 आने वाला है। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है आप लोग को? अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूं। अब ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड में आया तो क्या करोगे उसको, है ना, 1 मिनट के अंदर उसको बना लेना है। अब ऐसा क्वेश्चन से डरना नहीं है। अगला टाइप पे चलते हैं बच्चों। और अगला टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पहले समझो क्या होता है। तुमको दो को संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक संख्या होगा a और दूसरा संख्या होगा b, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर a गुने b करे, है ना, a गुने दो को कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, a होगा और b होगा, उसका अगर हम दोनों संख्या का HCF निकाले और LCM निकाले, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, दो संख्या दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो दोनों संख्या को गुना कर दो और उसका HCF और LCM निकाल के गुना कर दो, तो दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। क्या आएगा, दोनों बराबर आएगा। यहां से एक बात समझना बच्चों, हमको इसमें से 3 को दे देगा, a को कोई पूछेगा। अगर पहली संख्या पूछ रहा है तो पहली संख्या को अकेला करना पड़ेगा, a होता है पहली संख्या, b होता है दूसरी संख्या। अगर बोला है कि इसमें ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, देखो ये और ये, तो पूछेगा कौन, ये वाला। जब इसको पूछे तो इसको अकेला करो, तो b इधर किस चीज में है, गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, ठीक है, निकल जाएगा। अगर हमसे पूछ दिया ये वाला, तो a को इस बार उधर करेंगे, या इधर से कोई पूछ दे तो जिसको पूछा उसको अकेला करो, तो जो बच गया उसको दूसरे साइड भेज दो। क्या इतना क्लियर है सबको? बाकी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। मान के चलो a है 8 और b है 64, ठीक है ना। a 8 दिया हुआ है, b 64 है, और मान लेते हैं कि इसका जो HCF है वो है 8। तुमसे पूछा है बच्चों LCM क्या होगा, ठीक है। तो हमको अभी पढ़े हैं सर कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते हैं तो बराबर होता है HCF गुने LCM। क्या दिया हुआ है, पहली संख्या a दिया हुआ है बिल्कुल 8, गुने b दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है 64, HCF दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, गुना LCM दिया नहीं, यही तो पूछा है। अब LCM पूछा है ना, तो LCM को अकेला करो। कैसे करेंगे सर, 8 गुना में है, 8 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, भागा में। भागा मतलब होता है नीचे, तो बच क्या गया, सिर्फ LCM वही निकालना। देखो 8 से 8 कट जाएगा तो 64 बराबर क्या हो जाएगा हमारा LCM, यानी कि LCM मेरे पास कितना आ गया 64, यानी कि 64। क्लियर है आप लोग को? तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन और बनाते हैं। HCF दिया हुआ है बच्चों 23, ठीक है। LCM की बात कर ले तो LCM कितना है हमारे पास, LCM है मेरे पास 1449 और A जो है वो 161 है, तो B क्या होगा, बनाओ जल्दी से इसको। कैसे बनाएंगे, तो A गुने B बराबर HCF गुने LCM। A कितना है बच्चों, A है 161, B नहीं दिया हुआ है सर, HCF कितना दिया हुआ है 23 और LCM कितना दिया हुआ है 1449। क्या निकालना है बच्चों, B। तो B के अलावा जो है ये 161 गुना में उधर भेज दो, तो 23 गुने 1449 बट्टा 161। 23 से कटेगा सर 7 बार में, 7 से इसको काटते हैं, 7 दूनी 14,
0 सत्ते 49। तो बी का मान कितना आ गया बच्चों 207। क्या यही पूछा था? हाँ सर यही पूछा था। ठीक है, मिटा दे। तो बच्चों इसमें देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जैसे हम लोग बना रहे थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM का। अब लोग इसको ट्राई करना चाहोगे? देखो पहली संख्या देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन, HCF किसका किसका, इस दोनों का 9 है। तो पूछा कि इस दोनों का LCM क्या होगा, है ना। यानी कि बच्चों यहाँ पर A कितना है 300, A को ले लेते हैं बड़ा वाला संख्या हमेशा 657। B कितना है 306। और क्या दिया हुआ बच्चों HCF इस दोनों का 9 है, यानी कि सर हमको HCF दे दिया है 9। हमसे पूछा क्या है LCM की, LCM इस दोनों का क्या होगा। कैसे बनाएंगे? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, पहली संख्या बच्चों 657, दूसरी संख्या 306। HCF कितना है बच्चों 9 तो पूछा गया है हमसे, LCM क्या होगा। LCM पूछा है, LCM को अकेला करो तो 9 को इधर भेजना पड़ेगा, है ना। तो 9 किस चीज में बच्चों, इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, और भागा में मतलब कहाँ नीचे। काट सकते हैं क्या? 9 तिया 27, देखो यहाँ से काटते हैं 9 तिया 27, बचा शेष 3 अच्छो 9 चौ 36, यानी कि 657 गुने 34 कर देंगे तो इसका LCM आ जाएगा। कर लेते हैं 657 गुने 34, 7 28 के 8, हाथ में 2, 5 20 2, 22 के 2, हाथ में 2, 6 24 2 26, 7 21 के 1, हाथ में 2, 5 15 2 17 के साथ, हाथ में 1, 6 18 1 19, 8 3 3 9 2 11 1 12 के 2, हाथ में 12। कितना आ रहा है LCM बच्चों, LCM कितना आ रहा है 12 338। क्लियर है सारे बच्चों को? ये था हमारा दूसरा टाइप, है ना। अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा जो अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम और लघुत्तम निकालने के लिए आता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है ना आप लोग को? अब ये हम लोग दूसरा चलेंगे जो कि था हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये भी आसान है, सीखते हैं इसको। हमारा जो दूसरा कंसेप्ट था बच्चों वो क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको भी आसान विधि से सीखेंगे और इसको भी उड़ाएंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन सीखने से पहले बच्चों जल्दी बताओ इसका नाम क्या होता है, भाग देने वाला है, यानी कि ये भाजक है। ये क्या है बच्चों, भाज्य है। और ये क्या है हमारा, भागफल है। और नीचे जो बच जाता था बच्चों वो क्या होता था, अपना शेषफल होता था। एक उदाहरण से समझते हैं। 2 है 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 है, 2 से 2 बार में कटेगा सर, आएगा 1, ठीक है। ये क्या है बच्चों हमारा भाजक, ये क्या है भाज्य, ये क्या है हमारा भागफल, और नीचे वाला सर शेषफल होता है ना। एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चों, है ना, आप लोग इसको वेरीफाई करना मैं सही बोला। भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य कितना है सर 5 है। आप बोले हैं भाजक तो भाजक है 2, गुना बोले हैं तो गुना, भागफल बोले हैं तो भागफल 2 आया है, जोड़ आप बोले हैं शेषफल तो 1 आया है। 2 दूनी 4 1 5। हाँ सर ये बात तो सही। अगर बच्चों ये सही है तो यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाला है कि भाज्य हमेशा बड़ा होता है, भाज्य हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। अब आते अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को आसानी से बना सकते हैं। चलो बच्चों, अच्छा एक समझो बात को क्या, तो यूक्लिड साहब एक बात बताए थे बच्चों, और बात क्या था कि अगर ये A है, ये B है ना, और ये शेषफल Q, भागफल Q आता है और शेषफल R बचता है। तो वही बात देखो बोले थे, जैसे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े ना अभी, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है।
तो बी क्या होगा, भाजक यानी ए, है ना। ऐसे कर लेते हैं इसको फॉर्मूला, यहाँ पे कर लेते हैं बी, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ए बराबर भाजक कितना है बच्चों, बी, भागफल कितना है, क्यू, और शेषफल है। अच्छा, भागा देके हम जब देखते हैं बच्चों, है ना, तो ये वाला भागा दिए थे हम लोग, है ना, एक आया था। क्या शेषफल जो आएगा हमेशा, है ना, क्या शेषफल जो आएगा हमारा भाजक से बड़ा होगा या छोटा? शेषफल सर हमेशा इस भाजक से छोटा ही होगा। तो यही बात वो बताए थे, वो क्या बोले कि 0 से तो बड़ा होगा कौन, शेषफल, लेकिन छोटा होगा किससे, या 0 के से बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, लेकिन हमेशा छोटा होगा किससे, भाजक से। ये बात क्लियर है आप लोग को कि जो शेषफल आएगा, है ना, या तो 0 हो, है ना, 0 से बड़ा हो या कुछ, लेकिन छोटा किससे होगा, 2 से होगा। यहाँ पे अगर इस स्थिति में बात कर ले, 3 का मान चलो 7 आया, ठीक है, यहाँ पे 8 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार में जाएगा बच्चे से। क्या हमेशा शेषफल जो हमारा आ रहा है, क्या भाजक से, है ना, इस भाजक से छोटा ही आ रहा है? हाँ सर। और ये 0 भी हो सकता है, शेषफल 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा किससे होगा, हमेशा भाजक से छोटा होगा। ये बात वो बताए थे। वही बात है, यहाँ पे 0 के बराबर भी आ जाएगा, 0 से बड़ा भी आएगा, क्या आएगा, शेषफल आएगा 8, है ना, लेकिन हमेशा बच्चों छोटा आएगा किससे, भाजक से। अब ये बात क्लियर है बच्चों। एक चीज और पढ़े हैं कि बड़ा वाला हमेशा यहाँ पे क्या होगा, भाज्य होगा, छोटा वाला हमेशा भाजक होगा। इस तो बच्चों इसको अब सॉल्व करते हैं किस विधि से हल करेंगे अपन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखो क्या करो बच्चों, इसमें जो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी कि अपना क्या होता है सर, ये अपना होता है भाज्य, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यही बात है। तो बताए थे भाज्य हमेशा बड़ा होगा, तो इस दोनों में भाज्य कौन होगा, जो बड़ा होगा, और मेरा जो भाजक है वो हो जाएगा छोटा वाला, यानी कि 18। इसको सॉल्व करने से पहले बच्चों आप 18 से 30 को भागा दो, ठीक है, एक बार में कटेगा सर, बचेगा 12, फिर 12 को देखो यहाँ पे, फिर 12 बचा, फिर ये 18 को उतारेंगे, एक बार में जाएगा, बचा 6, फिर इस 12 को उतारेंगे, महत्तम करना है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरा पूरी शेषफल जो है वो 0 आ गया है, अब रुक जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे, देखो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बच्चों अब यहाँ पे a कितना है, 30 है ना, 30 बराबर देखना है यहाँ पे b यानी कि होता है भाजक, तो b यानी कि भाजक, 18 गुना है तो गुना, क्यों क्या होता है भागफल, a प्लस है तो प्लस, शेषफल कितना आया था बच्चों इसका, 12 आया था, तो 12 लिखेंगे। अब ये 18 आ गया था, देखो 18 का बात करते हैं, 18 का क्या हो बच्चों, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, तो 12 गुने, है ना, 1 प्लस शेषफल 6 आया। अब ये 12 यहाँ पे जब तक 0 नहीं आए करते रहना है, तो इस 12 का क्या किए थे हम लोग, 6 गुने 2, है ना, 6 गुने 2, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल कितना, 0, खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका मसा हो गया, मसा कितना हो गया, आखिरी वाला क्या था, भाजक 6 था, 6 हो जाएगा इसका मसा। क्लियर है आप लोग को? अगर ये क्लियर है बच्चों तो 135 और 225 का बनाओ, इसमें ए कौन होगा, बी कौन होगा, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों ए तो होता है बड़ा वाला, यानी कि होगा सर 225, और बी होता है छोटा वाला, यानी कि 135। साइड में पहले निकाल लेते हैं, तो बी उसको भागा देंगे छोटा वाला को बड़ा से, एक बार में जाएगा, बचेगा 135, 12 में 3 गया 9, है ना, एक में गया, बचा 135, एक बार में ही लगने वाला है, 5 में 0 गया 5, 9 में 45।
यहाँ पे बचा बच्चों 90, है ना। इसको मैं छोटा लिखता हूँ। देखो बच्चा 45, इसको भागा लगाएंगे इस बार 90 से, 2 बार में जाएगा खत्म, शेषफल नहीं, शून्य हो गया। अब रुक जाएंगे, अब यहाँ पे आएंगे तो लिखेंगे कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है बच्चों, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r या तो 0 से बड़ा या तो बराबर लेकिन छोटा होगा 20। a कितना है 225, 225 का b कहाँ है बच्चों 135 है ना, 135 गुने q यानी कि भागफल 1 जोड़ शेषफल 90, ये 135 यहाँ पे आएगा। क्या होता है ये, देखो यहाँ पे भाजक गुने भागफल, तो भाजक है 90 गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये 90 यहाँ पे आएगा, 90 बराबर क्या होगा भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। इसलिए HCF कितना निकल गया, देखो शेषफल 0 बचा, रुक जाएंगे। ये जो आखिरी मेरा भाजक था ये क्या हो जाएगा हमारा महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे बच्चों ले सकते हैं इसका, मैं साइड हो जाता हूँ। ये बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे बनाओगे और जो आंसर आएगा इसका क्या करना है कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है, ईमानदारी से लिखना है। मैं एक एक कमेंट चेक करता हूँ, अगर आपका आंसर सही आएगा तो मैं उस पर क्या करूँगा जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बनाएंगे इसको। अगला टॉपिक बच्चों शुरू होता है हमारा प्यारा सा, शांत और अशांत कैसे पहचाने कि कोई दशमलव शांत है या अशांत है। सबसे पहले समझो शांत और अशांत को। जैसे 1/2 है ना, भागा देके लिख लो ना इसको, दशमलव देंगे यहाँ पे 0 आएगा 5 बार में, यानी कि क्या ये 0.5 खत्म हो गया, हाँ सर खत्म हो गया। 1/3 को भागा देते हैं बच्चों, 3 को भागा दे रहे हैं 1 से, दशमलव आएगा 0, 3 बार में लगाएंगे 9 1, फिर 0 दे सकते हैं 3, क्या कभी खत्म होगा नहीं होगा, है ना, यानी कि 1 बार आ जाएगा 0.333 आता जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे तुम लिखते चल जाएंगे ना, इसको कैसे लिखना है 3 पे यहाँ पे रेकरिंग दे देना है, इसका मतलब है ये अनंत तक ऐसे ही चलता जाएगा। ये है बच्चों शांत और ये क्या है अशांत है। तुम लोग ये पहचानने के लिए सीखेंगे कि कौन शांत होता है और कौन अशांत होता है। ये तो अशांत था भागा देके, अब हमको बोलता है कि बिना भागा दिए हुए बताओ कि कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। शुरू करें। देखो बच्चों कोई चीज अगर बटा में है तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर, यानी भिन्न में हो तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। शांत के लिए आपको नियम मैं बता रहा हूं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो 1/2 होगा तो ये होता है अंश ऊपर वाला और नीचे वाले को क्या बोलते हैं बच्चों हर बोलते हैं। तो शांत के लिए आपको हर चेक करना है, कोई भी बटा में दिया हुआ है आपको उसका हर चेक करना है। हर में या तो 2 हो या तो 5 हो तो कैसा होगा शांत होगा। अगर मान के चलते हैं या तो 2 हो, ऐसे लिख लो, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो 2 और 5 हो, ठीक है। अशांत में अगर मान के चलो कि हर चेक किए 2 के साथ बच्चों 3 आ गया तो क्या होगा, ये 2 तो है इसके साथ 3 भी आ गया तो ये कैसा हो जाएगा अशांत हो जाएगा। या फिर 2 आ गया 5 आ गया और मान के चलते हैं फिर 3 आ गया तो ये भी क्या होगा, यानी कि 2 5 के अलावा कुछ और आ गया है ना, या तो सिर्फ 2 चाहिए हमको शांत के लिए या सिर्फ 5 हो या दोनों हो जाए 2 और 5, इसके अलावा कोई और रह गया है ना तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। चेक करते हैं, चलो 7/36 है, यानी कि हर का चेक करना है सर। चेक करते हैं 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, रुक जाएंगे यहीं पे। अच्छा 7/36 को क्या लिखेंगे, 2 है सर 2 बार, 3 है 2 बार। देखो बच्चों यहाँ पे 2 के अलावा 3 भी आ गया, 5 आता तो शांत हो जाता, लेकिन 3 आ गया तो इसका जो दशमलव मान आएगा कैसा आएगा अशांत आएगा। उसी प्रकार से आपको करना है 7/80 का, जल्दी बताना क्या आएगा। 80 का करेंगे सर अभाज्य गुणनखंड, 2 से आएगा 40, 2 से आएगा 20,
2 से आएगा 10 और 2 से आएगा 5, यानी कि सर 7/80 को 80 की जगह 2 है, कितने बार, 4 बार और 5 है, तो 2 और 5 आया है, कैसा होगा, शांत होगा, है ना। समझ में आया आप लोग को। शांत और अशांत बता सकते हैं हम लोग। आसान सा टॉपिक है अपना ये। चलो जल्दी से बताना। 1/6 क्या होगा, 2 गुने 3, ये कैसा होगा बच्चों, 2 के साथ 3 आ गया, अशांत होगा। और 1/32 या 4/32 करते हैं, चलो ठीक है। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी कि 2 है 5 बार, सिर्फ 2 आया सर, कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन बच्चों हर साल हमको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लगभग मिलते हैं हर साल, आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हो। क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। आप मान लेना, है ना, माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में, है ना, a/b के, या फिर p/q ही कर देते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है। अगर ये सह अभाज्य है बच्चों, तो इसका जो महत्तम होगा वो हमेशा 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं ना। अब चलो बच्चों क्या करते हैं, दोनों तरफ आपको वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब बच्चों दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग, है ना, 2 होता है, रूट से वर्ग कैंसिल हो जाता है, p का वर्ग p², q का वर्ग q²। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 2q² बराबर p², ठीक है। यहाँ से q² निकालना है मान, तो p²/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत, p²/2 आया है, यानी यहाँ पे देखेंगे, चूंकि 2 क्या कर रहा है, p² को विभाज्य करता है, मतलब पूरी तरीके से काट रहा है ना, p को काट रहा है, तब तो सिर्फ q बचा, नहीं तो q बटा कुछ बचता, है ना। तो 2 p² को विभाज्य करता है, इसलिए 2 क्या करेगा, p को भी विभाज्य करेगा, विभाज्य करेगा। ये हमारा समीकरण बनेगा पहला, और ये मेरा कथन बनेगा पहला, दोनों को ध्यान में रखेंगे। अब आपको क्या करना है, आप करो, माना कि p बराबर कितना हो जाएगा, 2 है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 के कर देंगे, 3 रहता तो 3 के, 4 रहता तो 4 के, 5 रहता तो 5 के, 4 तो होगा नहीं, 5 ही देगा तो 5 के हो जाएगा। अब मैं इसको मिटाता हूं, है ना, समीकरण याद है ना, ये क्या है पहला, पहले इसको लिख लेते हैं। देखो बच्चों, q² बराबर क्या होगा, p के जगह क्या रखना है हमको, 2 के, है ना, तो p के जगह 2k का स्क्वायर बटा 2 होगा, q² बराबर 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² बटा 2। अब देखो क्या करना है, वहां से हम लोग q का क्या किए थे, हम लोग q को यहाँ पे अकेला किए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, k को अकेला करेंगे, तो हो जाएगा 2q² बराबर 4k², ठीक है। अब सिर्फ k निकालना है बच्चों, यहाँ पे k² बराबर क्या होगा, 2k² बटा 4, खत्म हो जाएगा, तो k का मान कितना आ जाएगा, उधर मिटा दें,
एक कथन मेरे लिए जरूरी है, तो ऐसा करते हैं कि ऊपर वाला लाइन मिटा देते हैं। अब देखना यहाँ पे बचा क्या, क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों 2 क्यू स्क्वायर को विभाज्य करता है, 2 पी को भी विभाज्य करेगा, इसको हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, तो बच्चों 2 अगर क्यू स्क्वायर को विभाज्य कर रहा है तो 2 क्या करेगा, क्यू को भी विभाज्य करेगा। ये हमारा बनेगा कथन नंबर दूसरा। ठीक है, अच्छा 2 पी को भी विभाज्य कर रहा है, 2 क्यू को भी विभाज्य कर रहा है ना। तो क्या होगा, इस दोनों का जो मसा होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर वो परिमेय रहेगा बच्चों, तो परिमेय रहने के लिए क्या है कि उसका मसा 1 होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों को विभाज्य कर रहा है 2, तो उसका मसा क्या हो जाएगा, पी को भी बात कर रहा है और तो मसा हो जाएगा 2, है ना। इस वजह से जो हम कथन माने थे कि ये परिमेय है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे इस चीज को। लिखेंगे यहाँ पे क्या, कथन 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, कथन 1 और 2 से, है ना। 2 से पता चलता है कि पी क्यू का मसा 2 है। 3 रहता तो 3 आता, 5 रहता तो 5 आता। इसलिए √2 को परिमेय, ऐसे लिखो, हमारा √2 को हमारा परिमेय संख्या मानना गलत है। इसलिए क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 की जगह √3 हो जाए, 5 हो जाए, या प्लस में भी रहे, फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस 4 प्लस √3 आ गया, इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, +4 को उधर भेज देंगे, -4 हो जाएगा। फिर उधर क्या करेंगे, फिर इनका जो घटाव होगा उसको लेकर सॉल्व करेंगे, फिर दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इसी प्रकार से बनाएंगे, उसका भी तरीका सेम होता है। अब ये बच्चों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या का आखिरी क्वेश्चन है। हम लोग लगभग वास्तविक संख्या का हर वो कॉन्सेप्ट जो जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या किए, उसको कर लिए। ये आखिरी क्वेश्चन के बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलो इसको सीखते हैं। माना ए कोई, समझाऊंगा मैं, है ना, धनात्मक पूर्णांक है। हमको पूछा है बच्चों कि अगर हम क्या करें ना, कि ये जो छोक्यू +1 है, या छोक्यू +3 है, या छोक्यू +5 है, इसका मान हमेशा क्या होगा, विषम ही आएगा, ऐसा करना है हमको। और क्यू कोई पूर्णांक होगा। तो ए मान लिए कि क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। हमको एक बी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 3 रहता तो 3 होता, है ना, 5 रहता तो 5 होता। और मेरा आर, ये इंपॉर्टेंट है, देखो आर हमेशा बी से तो कम होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, बी से छोटा होगा। तो 0 के बराबर हाँ से हो सकता है, 1 बिल्कुल होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्या 6 होगा। तो नहीं सर, बी से छोटा होना चाहिए, बी के बराबर नहीं होगा, तो नहीं होगा, इतना ही रहेगा, है ना। अब आते हैं बच्चों यूक्लिड विभाजन किस चीज से, एल्गोरिथम से।
क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहां लिख देते हैं, जहां क्या कि 0 से बड़ा या बराबर क्या होगा, आर होगा, लेकिन छोटा होगा बी से। ठीक है, अब चलो बच्चों यहाँ से, जब आर, अच्छा आर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यही रख देना है। तो जब आर 0 हो जाए तो ए क्या होगा, देखो ए क्या हो जाएगा, 6 है, और क्यू की जगह क्यू, आर की जगह 0, कितना होगा ये 6 क्यू होगा, है ना। जब आर 1 हो तो ए बराबर बी की जगह 6, क्यू की जगह क्यू, आर की जगह ए। जब आर 2 हो तो ए बराबर बी की जगह 6, क्यू की जगह क्यू, आर की जगह 2। जब आर 3 हो तो ए बराबर बी की जगह 6, क्यू प्लस 3। जब आर 4 हो, ए बराबर बी की जगह 6, क्यू प्लस 4, और जब आर कितना हो बच्चों 5 हो तो ए बराबर 6, क्यू प्लस 5। खत्म हो गया, आर 5 तक जाना था, आर 5 तक हम लोग गए। अब देखो क्यू की जगह 1 रखो सब जगह बच्चों, क्या होगा 6 क्यू सम आएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे रखो 1 रखो, 6 कम 6 1 7, ये विषम आ जाएगा। तो ये क्या है, विषम है। हमको क्या लाना था बच्चों कि हाँ ये और ये क्या है, विषम धनात्मक है। तो क्यू की जगह 1 रखेंगे तो ये 7 आ गया, विषम है। क्यू की जगह 1 रखे 6 आ गया, सम हो गया। तो ये तो होगा, ठीक है। 6 क्यू प्लस 2, 1 रखना है, 6 2 8, सम आ गया, नहीं होगा सर। 3 रखते हैं बच्चों तो 6 3 18 3 21, ये भी विषम है। 6 4 24 4 28, सर ये 6 कम 6 4 क्या जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, सम हो जाएगा। और यहाँ पे आर के जगह बच्चों 5 रखे हैं, तो 6 गुने 1 6 5 11, यानी कि सर 6 1 6, और ये तीनों क्या है ना, ये है विषम। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ 6 क्यू प्लस 2 और क्या 6 क्यू प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है, जबकि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो बच्चों हमारा जो वास्तविक संख्या का वन शॉट था ये खत्म होता है। जितना भी टाइप का क्वेश्चन बताया गया आप लोग क्या करोगे, इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, अपने गाइड से इसको बनाओगे, और जो डाउट होगा क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। जो होमवर्क दिया गया उसको ईमानदारी से करना है, जो कॉन्सेप्ट बताया गया इसको रिविजन करना है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय।